नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। देवभूमि में स्वागत है आपका। खबरों की शुरुआत करेंगे तो देहरादून से खबर। सीएम तीरथ सिंह रावत ने नैनीताल का दौरा किया है। जिले के अधिकारियों के साथ सीएम ने बैठक की और सीएम बनने के बाद तीरथ सिंह रावत का यह पहला नैनीताल का दौरा है। तो सीएम ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से खास मुलाकात की है। तो पहली बार सीएम बनने के बाद तीरथ सिंह रावत का ये दौरा है और खास मुलाकात की है कार्यकर्ताओं के साथ। बता दें, इस दौरान खास मुद्दों पर चर्चा रही। जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की है उन्होंने। तो कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए लगातार तत्परता से आगे बढ़ रहे हैं सीएम तीरथ सिंह रावत। कार्यकर्ताओं से भी खास मुलाकात की है उन्होंने। सीएम तीरथ सिंह रावत की तरफ से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। कार्यकर्ताओं से मुलाकात की गई। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की, तो वो भी बैठक की गई। क्या कुछ खास रहा, आपको पल पल की अपडेट पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल आपको ये बता दें, सीएम बनने के बाद पहली बार नैनीताल का दौरा रहा है। और ऐसे में कई अहम मुद्दे रह सकते हैं जिन पर चर्चा रही होगी, और वो मुद्दे क्या रहे वो आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल ये अपडेट पहुंचा रहे हैं आप तक। नैनीताल का दौरा सीएम बनने के बाद पहली बार रहा है उनका। और कई अहम मुद्दों पर चर्चा रही है। तो जिले के अधिकारियों के साथ तो बैठक की ही है और साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की है उन्होंने। और ऐसे में कई अहम मुद्दे बताए जा रहे हैं जिन पर चर्चा करने के कयास लगाए जा रहे थे। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर, जंगलों में लगने वाली आग को लेकर, और कोरोना पर नियंत्रण कैसे पाया जाए इसकी रणनीति को लेकर। देहरादून से एक खबर। और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है आज। सीएम तीरथ सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर सीएम ने संदेश जारी किया। बता दें, भारतीय लोकतंत्र में बाबा अंबेडकर का महत्वपूर्ण योगदान। संविधान में देश के प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार प्राप्त है, ऐसा उन्होंने कहा। तो सीएम तीरथ सिंह रावत ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए ये अपनी बातें रखी और साथ ही उन्होंने कहा कि संविधान में देश के प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार प्राप्त है। तो अंबेडकर जयंती आज है, जिसको लेकर पूर्व संध्या ही उन्होंने ये संदेश जारी किया था। बहरहाल उन्होंने कई अहम बातें कही। संविधान में देश के प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार है, ये एक बड़ी बात उन्होंने कही। खबर देहरादून से ही। अंबेडकर जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें, तुनवाला क्षेत्र में होने वाले कार्यक्रम में सीएम तीरथ सिंह रावत शिरकत करने शामिल होने जा रहे हैं और इसके बाद अनुसूचित जाति परिवार में भोजन करेंगे। सीएम के साथ बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी भोजन करेंगे। तो आज अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और तुनवाला क्षेत्र में जो कार्यक्रम होने वाला है वहां पहुंचेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। अनुसूचित जाति में जो परिवार है वहां भोजन करने जाएंगे। कार्यक्रम के बाद उनके साथ बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहने वाले हैं।
खबर देहरादून से ही। पूर्व सीएम हरीश रावत का सल्ट उपचुनाव के प्रचार का दौरा तय है। बता दें, पूर्व सीएम 15 अप्रैल को हेलीकॉप्टर से सल्ट जाएंगे। सल्ट सीट के स्यालदे, हरड़ा और पोखरी में जनसभा को संबोधित करेंगे। न्यूज वन इंडिया ने पहले ही कहा था कि हरीश रावत के प्रचार में जाने की संभावना है और वो संभावना यहां पूरी होती नजर आ रही है। तो 2 दिन पहले कोरोना से जंग जीतकर दिल्ली से लौटे हैं पूर्व सीएम हरीश रावत। फहीम तना, रेजिडेंट एडिटर, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। फहीम, न्यूज वन इंडिया ने पहले ही कयास लगा लिए थे कि पूर्व सीएम हरीश रावत जा सकते हैं इस दौरे पर, और अब वो कयास पूरे होते नजर आ रहे हैं। देखिए कोमल, ये हरीश रावत की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है सर। इसका इस समय जो चुनाव चल रहा है उपचुनाव, क्योंकि माना जा रहा है कि हरीश रावत ने ही जो गंगा पंचोली इस समय कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनको टिकट दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, क्योंकि रणजीत रावत पूर्व विधायक हैं, उनके पुत्र विक्रम रावत कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन माना जाता है कि हरीश रावत से उनकी नाराजगियां रहती हैं। तो लिहाजा हरीश रावत के लिए बड़ी चुनौती बनी है कि सीट वो जिताने में कोशिश करे। और अभी कोरोना से आए हैं तो माना तो ये ज्यादातर सामान्य तौर पर कि वो नहीं जा पाएंगे, लेकिन न्यूज वन इंडिया ने इस बात की संभावना जताई थी कि वो एक दौरा जरूर करेंगे। आचार संहिता प्रचार अभियान के जो समय है 15 तारीख तक, उससे पहले तो लिहाजा कल का कार्यक्रम बना है और कल सुबह तकरीबन 9:30 बजे हरीश रावत का सल्टल के लिए रवाना होने का कार्यक्रम है। हेलीकॉप्टर से जाएंगे, वो 3 रैलियां करेंगे। इस दौरान उनके साथ कौन कौन मौजूद रहने वाला है? देखिए, सल्ट के अंतिम दौर में है प्रचार अभियान, तो पार्टी अध्यक्ष वहाँ पर मौजूद हैं, चार सुपारी मौजूद हैं और सल्ट में ही काफी लोग हैं। यहाँ से उनके साथ जो उपाध्यक्ष पार्टी के 2 नेता वो जाएंगे। बाकी सल्ट में जैसे मैंने कहा अंतिम अभियान चल रहा है प्रचार का, तो लिहाजा ज्यादातर कांग्रेसी अध्यक्ष से लेकर के बाकी सभी नेता सल्ट क्षेत्र में ही मौजूद हैं। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और हरिद्वार से खबर, महाकुंभ में तीसरा शाही स्नान है। आज सुबह से हर की पैड़ी में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। सुबह 7 बजे के बाद श्रद्धालुओं का हर की पैड़ी में स्नान करने पर पाबंदी रही। घाट को सैनिटाइज किया गया। सैनिटाइजेशन के बाद अखाड़ों के साधु संत यहां पर पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाई। 7 बजे के बाद से सैनिटाइजेशन का काम होना था, उसके बाद ही साधु संत यहां आ सकते थे और आस्था की डुबकी लगाई है। इसके पहले वहां पर जितने भी श्रद्धालुगण मौजूद रहते उनको वहां से हटाया गया, ताकि जो काम है सैनिटाइजेशन का वो पूरी तरह से हो सके। तत्पश्चात साधु संत हर की पैड़ी पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाई। तो महाकुंभ का तीसरा शाही स्नान आज सुबह से ही हर की पैड़ी में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई, लेकिन सुबह का जो वक्त तय किया गया 7 बजे के बाद सैनिटाइजेशन करवाया गया, फिर साधु संतों को वहां पहुंचाया गया। सुमित सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के लिए। सुमित, जिस तरीके से सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई, सैनिटाइजेशन कराया गया और साधुओं ने वहां पर आस्था की डुबकी लगाई, और क्या कुछ खास रहा? आज महाकुंभ का शाही स्नान है और ये बहुत महत्वपूर्ण स्नान है। ये इतना बड़ा स्नान है, इसको लिए तमाम जगह से श्रद्धालु हरिद्वार में पहुंच रहे हैं। साधु संतों का भी एक बहुत बड़ा स्नान है। यहाँ पर पूरी रात आम जनमानस ने यहाँ पर श्रद्धालुओं ने स्नान किया। उसके बाद 7 बजे के बाद में हर की पौड़ी पर सभी श्रद्धालुओं को वहां से हटा दिया गया। उसके बाद ये शाम तक के लिए हर की पौड़ी को आरक्षित कर दिया अखाड़ों के संतों के लिए। उसके बाद में यहाँ पर सर्वप्रथम यहाँ पर पंचायती निरंजनी अखाड़े की पेशवाई के रूप में यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने उसके बाद में यहाँ पर मां गंगा में डुबकी लगाया, स्नान किया। उसके बाद इसी क्रम में सभी अखाड़ों ने यहाँ पर स्नान के लिए यहाँ पे पहुंच रहे हैं। अभी फिलहाल बैरागी अखाड़ा अपने बैरागी अखाड़े स्नान करने के लिए पहुंचा हुआ। उसके बाद में यहाँ पर बड़ा उदासीन अखाड़ा यहाँ पर पहुंचेगा। 13 अखाड़े इसी क्रम में गंगा स्नान करेंगे। बहरहाल, अगर हम श्रद्धालुओं को लेकर बात करें, क्योंकि साधु संत जब वहां पहुंचने थे तो श्रद्धालुओं को वहां से हटाया गया है।
हाँ बिल्कुल, श्रद्धालुओं को उस हर की पौड़ी घाट से वहां से हटा दिया गया। हर की पौड़ी के अलावा जो तमाम जो और घाट है, उन घाटों पर सब जगह स्नान की परमिशन दी गई है। वहां पर वो श्रद्धालु वहां पर स्नान कर सकते हैं। और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए तय रूट दिए गए हैं। तय रूट के साथ में वहीं पर पार्किंग है, और पार्किंग के पास में जो घाट है, उन्हीं घाटों में लोग उनसे स्नान करने की कहा है। तो इसलिए, लेकिन देखा जाए तो सबसे बड़ी बात यह, जिस तरह से भीड़ 12 तारीख के शाही स्नान में थी, आज उसके अपेक्षा भीड़ कम दिखाई दी, देखने को कम मिली। क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना का जो संकट लगातार, जो कुंभ के जो शाही स्नान के बाद में जो कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ा है, तो उसको देखते हुए यहाँ पर श्रद्धालुओं के संख्या में भी कमी दिखाई दी। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि कोरोना लगातार बेकाबू होता जा रहा है, पूरे देश में बेकाबू होता जा रहा है। तो लेकिन यहाँ पर आस्था का महाकुंभ है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं विस्फोट ना हो इस कोरोना को लेकर, तो सभी इससे अपने हाथ खींच रहे हैं। जो आने वाले श्रद्धालु अब आने से बच रहे हैं। सुमित, अगर हम सुरक्षा के इंतजामों को लेकर बात करें, क्योंकि दूसरे शाही स्नान में कई लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, इस बार की अगर हम तस्वीरों को लेकर बात कर लें तो अब बिल्कुल, ये जो दूसरा शाही स्नान था, दूसरे शाही स्नान में कई श्रद्धालु, मतलब कई लोग इसमें कोरोना पॉजिटिव हुए। इसमें जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं नरेंद्र गिरी, वो भी इसमें कोरोना पॉजिटिव हुए। उनके भी स्वास्थ्य बिगड़ा, तो उनको ऋषिकेश एम्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनके साथ में संपर्क में जितने साधु संत थे, क्योंकि वो ऐसी संस्था के अध्यक्ष थे जिसमें 13 के 13 अखाड़े जुड़े हुए थे, और 13 अखाड़ों के साथ में उनका संपर्क था। और प्रत्येक अखाड़ों के जो प्रतिनिधि भी उनके साथ संपर्क में रहते थे। और दूसरा, जो प्रशासन है, शासन प्रशासन के जो जितने भी अधिकारी थे, जो मेला अधिकारी थे, जो मेले के साथ के जो अधिकारी थे, वो सब मेले सब रिलेटेड, वो भी उनके संपर्क में आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी साधुओं में भी अब निरंजनी अखाड़ा और जूना अखाड़ा के भी कई संतों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और ये अब जो आज जो टेस्टिंग होगी, जो आज टेस्ट किए जा रहे हैं, उसके बाद देखने वाली बात होगी क्या आंकड़े होते हैं। और दूसरा, कल आज के स्नान के बाद में फिर जो जितने सभी अखाड़ों के जो संतों की ये कोविड की जांच की जाएगी। ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी अपडेट्स लेंगे आपसे। हरिद्वार से खबर, महाकुंभ में कोरोना की लहर देखी जा रही है। 102 श्रद्धालु समेत 20 साधु कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। निरंजनी अखाड़ा के महंत नरेंद्र गिरी अस्पताल में भर्ती है, तो वहीं जूना और निरंजनी अखाड़ा के 7 साधु भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो कोरोना का कहर कुंभ पर देखा जा रहा है। अखाड़ा परिषद के भी लोग कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। निरंजनी और जूना अखाड़ा के 7 साधु कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो ऐसे में हरिद्वार महाकुंभ में कोरोना की लहर दौड़ती नजर आ रही है। 102 श्रद्धालु। सुमित सैनी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित, कोरोना का कहर लगातार कुंभ पर बढ़ता जा रहा है, ऐसे में क्या कुछ देखा जाएगा खास? को लेकर लगातार जो डर है वो बढ़ता जा रहा है। जूना और निरंजनी अखाड़ा के 7 साधु भी संक्रमित नजर आ रहे हैं। हरिद्वार महाकुंभ पर ये कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल आपको बता दें, तस्वीरें भी वहां से सामने आ रही है। कोरोना गाइडलाइन का कभी तो पालन होता नजर आता है और कभी लोग कोरोना गाइडलाइंस को भूलकर आगे बढ़ जाते हैं। तमाम प्रशासनिक अधिकारीगण भी लगाए गए हैं और कर्मी भी वहां मौजूद, लेकिन बावजूद इसके श्रद्धालु कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना भूल जाते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो ऋषिकेश में श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है बैसाखी का पर्व। नागा बाबाओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई है। हर हर महादेव के जयकारों से ऋषिकेश की गलियां गूंज उठी हैं। तो वैश्विक महामारी को खत्म करने के लिए बाबाओं ने प्रार्थना की है। स्नान के वक्त गंगा घाट पर एसपी और सीओ ने सुरक्षा की कमान संभाली। तो एसडीएम के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने श्रद्धालुओं से कोविड नियमों का पालन भी कराया और इस बीच सभी बाबाओं ने कोरोना मुक्त देश की कामना की है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। नागा बाबाओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। हर हर महादेव के जयकारों के साथ ये नागा बाबा यहां से निकलते हुए नजर आ रहे हैं।
और बड़े ही खुशी के साथ और श्रद्धा के साथ बैसाखी का पर्व मनाया गया। 14 जनवरी से जिस कुंभ की हमने देवप्रयाग संगम से स्नान ध्यान पूजा अर्चन से हमने जो शुरुआत करी थी, 16 फरवरी को बसंत पंचमी पे भी हमने यहीं त्रिवेणी घाट पर स्नान किया। हमारा शिवरात्रि का महास्नान जो है वो ब्रह्मकुंड हर की पौड़ी, कल 14 का शाही स्नान भी 12 का स्नान भी हर की पौड़ी पे हुआ। आज नव संवत्सर का आगाज़ हुआ है। नया संवत्सर के साथ आज नवरात्रों का शुभ पर्व है, वैसाखी का शुभ पर्व है। और वैसाखी के इस महापर्व पर, क्योंकि ये तीर्थ नगरी केदारखंड, स्कंद पुराण के केदारखंड में, शिव पुराण में प्राय 18 ही पुराणों में त्रिवेणी संगम का महात्म्य जो है बताया गया है। देवप्रयाग संगम का महात्म्य, जहाँ भी हमारे वल्नरेबल पॉइंट हैं घाट पे, वहाँ पे लोगों को स्नान करने से मना किया गया और जो जहाँ पे चेन्स लगी हुई हैं लोगों को कहा जा रहा है कि वहीं पे आप स्नान करिए। और बाकी जो फोर्स है उनको भी ब्रीफ किया गया कि अगर कोई बाई चांस जहाँ पे चेन नहीं लगी उधर स्नान करने जा रहे हैं तो जो स्नानार्थी आ रहे हैं उनको इसके बारे में बहुत आइडिया नहीं है कि क्या यहाँ की सिचुएशन है। ऐसी स्थिति में जहाँ पे प्रोटेक्टेड जोन है वहीं पे स्नान करने के लिए लोगों को प्रेरित भी करिए और जो अगर इधर उधर स्नान करने जा रहे हैं उनको वहाँ से हटा के सेफ जोन में ला के स्नान करें। और रुद्रप्रयाग से खबर, डीएम ने कोविड आइसोलेशन सेंटर का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की सुविधाओं को देखा गया और कई असुविधाएं देखी गई। इस दौरान उन असुविधाओं पर भड़के हैं डीएम। 3 दिन के अंदर संबंधित विभागों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना के चलते किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, डीएम ने कहा। तो विभागीय अधिकारियों को जिम्मेदारी निभाने के लिए कहा गया है और अपनी जिम्मेदारियां सुनिश्चित करें, यह भी कहा है डीएम ने। सीएम ने माधवाश्रम शंकराचार्य अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। तो रुद्रप्रयाग से ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। और माधवाश्रम शंकराचार्य अस्पताल का भी औचक निरीक्षण किया गया। कोरोना के चलते जो लापरवाही सामने आएगी उस पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जब औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे डीएम, और लापरवाही बर्दाश्त कतई नहीं की जाएगी, उन्होंने ऐसे निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वहन वक्त रहते किया जाए। तो तस्वीरें देखकर आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि अधिकारियों से बातचीत करते वक्त डीएम निर्देश दे रहे हैं और साथ ही जो असुविधाएं हैं वहां पर उनको लेकर भी भड़के हैं वो, और जिम्मेदारियां जो है वक्त रहते पूरी करने के लिए भी उन्होंने कहा है। खबर, पवित्र वन लगातार जल रही है आग से वन की संपदा और यहां करोड़ों का नुकसान हो रहा है। इससे जंगल में रह रहे जानवरों पर संकट तो मंडरा ही रहा है और वन संपदा भी यहां पर धूल उड़कर जल रही है। तो बता दें, ये आग के बादल पवित्र वन के संरक्षण को नुकसान पहुंचा रहे हैं और संरक्षण को लेकर कोई भी ठोस कदम भी नहीं उठाए जा रहे। विश्व के पवित्र वनों में से एक है ये रुद्रप्रयाग का वन। पवित्र वन में आग लगना बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। आग के कारण भविष्य में भुगतने पड़ सकते हैं कई गंभीर परिणाम। तो ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको हरियाली देवी का पवित्र वन, जहां आग लग रही है। और बता दें, आग लगने को लेकर यही कहा जा रहा है कि भविष्य में इसके परिणाम बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रह सकते हैं। और फिलहाल देवभूमि में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।